आप सब मेरा सब उत्साह वर्धन करेंगे और मैं आप सबके बीच की बात जब तक कहता रहूंगा जब तक मेरे गुरुपति डॉक्टर कुमार विश्वास उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक मैं आपसे जुड़ता हूँ। आप सबके बीच की बात आप सब तक पहुंचाता हूँ। एक बार पुनः चार पंक्तियों से मैं ऐसे वीर जवानों का, ऐसे शहीदों का नमन करूंगा चार पंक्तियों से, जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैंने कभी लिखी थी। पुजारी है वही जो राष्ट्र का सम्मान करते हैं, पुजारी है वही जो राष्ट्र का सम्मान करते हैं, जला करते हैं औरों के लिए दिलमान करते हैं। बहुत धन्यवाद। पुजारी है वही जो राष्ट्र का सम्मान करते हैं, जला करते हैं औरों के लिए दिलमान करते हैं। वहां पर देखने मत्था स्वयं भगवान नित आते, जहां पर वीर माता के लिए बलिदान करते हैं, जहां पर वीर माता के लिए बलिदान करते हैं, बलिदान करते हैं। और मित्रों, मैंने कुछ देश की राजनीति पर टिप्पणी की, आप सबके बीच उन टिप्पणियों को रखता हूं। देश के लिए वास्तव में कौन क्या कर सकता है, अपने मस्तिष्क से सोचिए। देश के लिए कर वही सकता है जो देश के लिए सोचता है, जो देश के लिए चिंतन करता है। अपने स्वार्थ के वशीभूत, स्वार्थों की पूर्ति में जो रहने वाला व्यक्ति है, वो देश के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। तब ऐसे में चार पंक्तियां आप सब तक पहुंचाता हूं मित्रों कि दंभ मोह पद लोलुपता न हो जिसे राष्ट्र के लिए ही कर सकता वही है कुछ। दंभ मोह पद लोलुपता न हो जिसे राष्ट्र के लिए ही कर सकता वही है कुछ। परहित में सदा जो जीवन गुजारता है, परहित में सदा जो जीवन गुजारता, अपने लिए न मांग करता कभी वो कुछ, अपने लिए न मांग करता कभी वो कुछ, अपने लिए न मांग करता कभी वो कुछ। महापुरुष देश के लिए वो हमसे क्या चाहते हैं कुछ। नेक भाव लेके नेक रास्तों पे चल पड़ा तो काल भी बिगाड़ सकता नहीं कभी भी कुछ, काल भी बिगाड़ सकता नहीं कभी भी कुछ, काल भी बिगाड़ सकता नहीं कभी भी कुछ। मित्रों, मैंने ये पंक्तियां तब लिखी जब सलमान खुर्शीद जी ने चुनौती दी माननीय केजरीवाल जी को। उन्होंने कहा कि आज मेरे क्षेत्र में मैं देख लूंगा इस जीवन। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही केजरीवाल जी ने, कहा कि यदि जीवन किसी ने दिया है तो तुम जीवन छीन नहीं सकते हो, जिसने दिया है छीनने का अधिकार भी उसे, तुम्हें छीनने का अधिकार नहीं। और एक बात ये ध्यान रखना, उनका संदेश बहुत ही सख्त गया समाज तक। और आप सब जानते हैं मित्रों, जो धर्म के साथ खड़ा है, जो सत्य के साथ खड़ा है, उसके साथ ईश्वर खड़ा होता है। जहां समाज है और उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये मित्रों, ये बात सत्य है। युवाओं, आप सबका मैं आह्वान करता हूं, आम आदमी पार्टी जो धर्म के साथ चल रही है, जो उन्हीं नेताओं को, उन्हीं व्यक्तियों को टिकट देती है जो आप सबके बीच अच्छी छवि रखते हैं और आप सबके भावों को समझते हैं, आप सबके लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, देश के लिए करने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, मैं पुनः आप सबके बीच कुछ पंक्तियों से जुड़ता हूं। आम आदमी पार्टी के लिए मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद छोड़कर राष्ट्रवादिता का भाव आपसे भरेंगे हम। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद छोड़कर राष्ट्रवादिता का भाव आपसे भरेंगे हम। ऊंच नीति कूटनीति चक्रव्यूह तोड़कर, ऊंच नीति कूटनीति चक्रव्यूह तोड़कर देश के लिए ही राजनीति अब करेंगे हम। जन जाग उठ स्वार्थ बेड़ियों को तोड़कर राष्ट्र चेतना का ऐसा गान अब करेंगे हम। देश जब बचेगा तब बचेंगे ऐसा सोचकर, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। और मित्रों, हम सभी इतनी शांति के साथ यहाँ बैठे हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच माननीय कुमार विश्वास आएंगे और मैं
उन शहीदों को ये पंक्तियां अर्पित करता हूँ, उन राष्ट्रभक्तों को ये पंक्तियां अर्पित करता हूँ। माननीय कुमार विश्वास की जो विधा कही जाती है, जो उनकी बोलने के तरीके हैं, मैं उसी तरन्नुम में आपको अपने से जोड़ूंगा। शब्द मेरे हैं, तरन्नुम आपका जाना पहचाना डॉक्टर कुमार विश्वास का है। मैं आप सब तक अर्पित करता हूँ चार पंक्तियां और आपसे जुड़ता हूँ उस शहीद के लिए जो अपने प्राण गंवा देता है देश से लड़ते लड़ते, और अब घायल अवस्था में है। कारगिल में न जाने कैसे ऐसे जवान देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, लेकिन यहाँ सत्ता पर बैठे कुछ मंत्री, कुछ राजनीतिक लोग स्वार्थ की पूर्ति करते करते उनका पेट नहीं भरता। मित्रों, तब ऐसी पंक्तियां मैं पहुंचाता हूँ आप सब तक। उन शहीदों के लिए, उन बलिदानों के लिए अर्पित करता हूँ। वो शहीद बलिदान देखिए देश के लिए क्या भावना रखता है, और हमारे नेता मंत्री क्या देते हैं उस शहीद के परिवार को। तब मैं चार पंक्तियां अर्पित करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं कि आम आदमी पार्टी उन शहीद, उन बलिदानियों के लिए सदैव सोचती रहेगी, करती रहेगी। आप सबका ये विश्वास मैं आम आदमी पार्टी तक रखता हूं, और इन पंक्तियों के साथ आपकी बात जोड़ता हूं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। वो शहीद कहता है, अभी घायल हुआ हूं मां, नहीं हारा हूं दुश्मन से। अभी घायल हुआ हूं मां, नहीं हारा हूं दुश्मन से। तेरी गाथा विजय की मां, लिखूंगा अपने शोणित से। शोणित है मेरा, मैं अपने रक्त से अपने देश की गाथा लिखूंगा। ऐसा सवाल, ऐसा शहीद कहता है, ऐसा जवान कहता है। अभी घायल हुआ हूं मां,